डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेकर सीटेट की ईवीएस की क्लास। आज का क्लास जो बड़ा रोमांचित क्लास है। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज का जो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आते हैं। आज का जो हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह का जो चैप्टर है जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसका शीर्षक है, क्या शीर्षक है? उसका शीर्षक है मच्छरों की दावत। मच्छरों की दावत। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसका टाइटल है मच्छरों की दावत। दावत ऐसे सबको अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पे मच्छरों से संबंधित पूरा चैप्टर में मच्छरों का वर्णन हुआ है और यहाँ से प्रश्न अनेकों बार बने हैं। हर वनडे एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। तो इसमें जिस मच्छर का वर्णन हुआ है जिसके द्वारा मलेरिया बीमारी फैलती है, क्या फैलती है? मलेरिया की बीमारी फैलती है, उस मच्छर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो इसको जान लीजिए, ये एक स्टोरी बताई गई है। कुछ बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं और उसमें जो सार निकल के आता है, तो एक बच्चा पीड़ित हो जाता है बुखार से और उसे जो लक्षण बुखार के आते हैं उसमें उसको ठंड लगती है, शरीर से पसीना निकलता है, ठीक है। ये सब लक्षण उसमें होते हैं। तो मिला जुला के जो बात किया गया है मलेरिया के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है, इसको आप जानिए, ठीक है। मलेरिया जो है क्या है? एक बीमारी है, मच्छर जनित बीमारी है। इसके बारे में बताया गया, टोटल इसी पे आधारित है, ठीक है। मलेरिया पे आधारित है। सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता को जानते हैं कि मलेरिया का खोज किसने किया। मलेरिया का खोज या खोजकर्ता जो हैं, ये कौन है? ये हैं आपके, इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या है? रोनाल्ड रॉस इनका नाम है, ठीक है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। क्या है? भारतीय मूल के ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इनके बारे में जान लीजिए, इन्होंने किसकी खोज की? मलेरिया की खोज की। और ये निवासी कहाँ के, इनके बारे में भी जान लीजिए आप। तो इनका निवास स्थान आप देखेंगे तो भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के हैं। कहाँ के? अल्मोड़ा जिले। भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में हुआ, ठीक है। जिले में हुआ या है। इनका जो निवास स्थान है भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में है, इसको आप जानिए। या इनका जन्म हुआ था, इसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब कब हुआ था? 13 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है। 1857 ईस्वी को कहां पे हुआ था? भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में। ये कब हुआ था? 13 मई 1857 ईस्वी को। इस चीज को आप जानते रहिए। आगे इनके बारे में जो बताया गया है वो ये है कि इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। इनकी
डेथ कब हुई थी या मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु जो इनकी हुई थी 16 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब? 1932 ईस्वी को। आपने देखा 1857 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 13 मई 1857 ईस्वी को, और 16 सितंबर 1932 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने मलेरिया की खोज की। मलेरिया, अब मलेरिया किसके द्वारा फैलता है उसके बारे में जान लीजिए आप। तो मलेरिया जो है, मलेरिया रोग का वाहक मच्छर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर, मलेरिया रोग का वाहक मच्छर कौन है? वाहक मच्छर क्या है? इसका नाम होता है तो मादा एनाफ्लीज होता है, ठीक है, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। ये नाम है इसका जिस मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज है, और इसी के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अन्य रोग जो मच्छरों से फैलते हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो अगला जो इसमें आता है उसका नाम है आपका डेंगू। डेंगू बुखार किस मच्छर से होता है इसको भी आप जान लीजिए, बहुत चल रहा है इस समय डेंगू बुखार। बुखार के वाहक मच्छर का नाम, के वाहक मच्छर का नाम, ठीक है। अब इसके मच्छर जो है जो डेंगू को फैलाता है उसका नाम पूछ रहा है। डेंगू बुखार के वाहक मच्छर का नाम क्या है? तो इसका नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी, इसको आप नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि डेंगू बुखार जो होता है मच्छरों के द्वारा, उसके वाहक मच्छर का क्या नाम है, इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। और अगला जो आपका है उसका नाम है चिकनगुनिया बुखार के वाहक के मच्छर। चिकनगुनिया बुखार के वाहक मच्छर, ठीक है। चिकनगुनिया बुखार के वाहक मच्छर का नाम पूछ रहा है, तो उसका क्या नाम है, इसको आप, उसका नाम क्या है उसको आप लिख के बताइए कमेंट में। चिकनगुनिया बुखार के वाहक मच्छर, ठीक है, मच्छर, इसका जिक्र हुआ है, उसका क्या नाम है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका नाम है एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है, इसको भी आप नाम याद रखिएगा। तो आपने देखा यहां पे 3 बीमारियों के बारे में बताया गया जो मच्छर से फैलते हैं। पहला आपका मलेरिया है, उस मलेरिया किस मच्छर के द्वारा पनपता है, तो उसका नाम है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। दूसरा आपका है डेंगू। डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है, डेंगू ज्वर किसकी वजह से होता है, तो एडिस इजिप्टी के द्वारा होता है। और तीसरा है चिकनगुनिया बुखार के वाहक जो मच्छर है उनका नाम क्या है, एडिस एल्बोपिक्टस इनका नाम है। इनको भी आप नोट करिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब आपको आगे चलते हैं, मलेरिया के लक्षण के बारे में बता दें कि कैसे मालूम पड़ेगा कि मलेरिया का लक्षण
आपको मलेरिया बुखार हो गया है, ठीक है। मलेरिया बुखार के लक्षण अब बताओ क्या क्या होता है, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मलेरिया बुखार के लक्षण, बुखार के लक्षण, यहां से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न बने हुए, इसको भी आप नोट करिएगा। तो क्या लक्षण है इसका? जो लक्षण है ठंड लगना, ठीक है, ठंड लगना, तेज बुखार, और क्या है? ठंड लगना, तेज बुखार, शरीर में कपकपी, शरीर में कपकपी होती है। क्या होती है? कंपन करने लगता है, या शरीर में कपकपी होने लगना। ये सब किसके लक्षण हैं? ये आपके मलेरिया होने के लक्षण है। ठंड लगना, तेज बुखार आना, शरीर में कपकपी होना, शरीर से पसीना आना, ठीक है, शरीर से पसीना आना। अगर ऐसे सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप जो है मलेरिया रोग से पीड़ित हैं या मलेरिया बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। इतना जो है सिम्टम आपको याद रखना पड़ेगा। ठंड लगना, तेज बुखार, शरीर में कंपन होना, कपकपी होना, शरीर से पसीना आना। और क्या इसके बारे में बताया गया है? और इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से फैलता है, या बचाव पूछता है कि मलेरिया से बचाव, कैसे आप बच सकते हैं मलेरिया होने से। तो ठीक है, आप इसके लिए जो है कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा उसको भी जान लेते हैं। तो बचाव, या इसके मलेरिया से बचाव के बारे में जानते हैं, ठीक है। मलेरिया से बचाव कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। क्या है, क्या क्या आप कौन कौन से कार्य अपनाएंगे जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। तो पहला है आसपास साफ सफाई रखना, ठीक है, आसपास साफ सफाई रखना, ठीक है, साफ सफाई रखना। और क्या है अगला जो इससे है, दूसरा, कूलर या जहां पे पानी रखा जाता है, पानी रखने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन हुआ कूलर में रखे पानी को साफ करना चाहिए, ठीक है। कूलर में जो पानी भरा जाता है उसको जो है साफ करके भी आप इस रोग से बच सकते हैं, ठीक है। पानी में रखे बर्तन व कूलर में रखे पानी को साफ करके, ठीक है, साफ करके आप इससे बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? मलेरिया से। अगला जो इसमें है तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जिस जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है, जिस जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको आप क्या करेंगे? उसको आप पाट देंगे। क्या करेंगे? ढक देंगे, या उसको जो है इकट्ठा हो रहा है उसको क्या करेंगे? भर देंगे, ठीक है, भर करके, ठीक है। इससे भी आप जो है जैसे कहीं आपके घर के पास कोई गड्ढा है और वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, उससे मच्छर पनप रहे हैं, उस गड्ढे को आप अगर भर देंगे
तो पानी इकट्ठा नहीं होगा और जो है आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगला क्या है इसमें, अगला नंबर आता है कि इकट्ठा हुए पानी, इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल डालकर आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, क्या, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल डालने से बचाव हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मलेरिया से बचाव के उपाय या आप क्या करके इससे बच सकते हैं। तो इसको जो जिस बर्तन में आप पानी रखते हैं, पीने का पानी, या आप कूलर में पानी रखते हैं, उसको आप दूसरे या तीसरे दिन साफ करते रहिए। और जो आसपास घरों के गड्ढे जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसको आप भर करके या मिट्टी भर करके या कोई भी वस्तु भर करके आप इससे बच सकते हैं। अगला जो है, अगर आप गड्ढे को नहीं पाट सकते हैं तो उस गड्ढे में मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल देते हैं, इससे भी मच्छर जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का जो वीडियो बड़ा मस्त लगा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड लगा होगा, बड़ा ही रोमांचित लगा होगा। अभी आप अंत तक बने रहिए, और भी इसके पार्ट बाकी हैं, और भी इसके हिस्से बाकी, जिसका हम अध्ययन करेंगे आगे। इसमें और क्या बताया गया है इसके बारे में, अब इसके बारे में बताया गया है कि मच्छरों का जीवन चक्र कैसा होता है, कैसे होता है इनका मतलब जीवन चक्र कितने दिनों का होता है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। मच्छर का जीवन चक्र, मच्छर का जीवन चक्र, तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है इसमें, अंडा होता है। ठीक है, मच्छर का अंडा होता है। उसके बाद क्या निकलता है, उसके बाद निकलता है लार्वा। ठीक है, उसके बाद क्या निकलता है, प्यूपा, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, वयस्क मच्छर। ठीक है, आपका वयस्क मच्छर बन गया। आप इसको भी नोट करिए, इससे भी प्रश्न पूछता है कि इसका जीवन चक्र, इन्हीं जो चक्र है इसको उल्टा कर देगा, अंडा दे देगा, फिर प्यूपा देगा, लार्वा देगा, वयस्क मच्छर, इसको रीअरेंज करके पूछता है इससे प्रश्न। तो इसको भी आप नोट करिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर, यहां से प्रश्न बनते हैं और इसको जो है रीअरेंज करने के लिए देता है, और इसको आप नोट करिएगा, यहां से प्रश्न बनते, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो अंत तक आप जरूर बने रहिए इस वीडियो में, अभी और भी कंटेंट इससे बाकी है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे जब इसके बारे में बताया गया, रोनाल्ड रॉस की एक मजेदार कहानी का अब हम जिक्र करते हैं कि इन्होंने कैसे खोजा इसके बारे में, तो इसका शीर्षक है, ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मच्छरों की कहानी। ठीक है, मच्छरों की कहानी वैज्ञानिक के जुबानी, इसका शीर्षक है। इसमें क्या है, मच्छरों के पेट की कहानी, सॉरी ये लिखा हुआ है मच्छरों के पेट की कहानी, मच्छरों के पेट की कहानी, कहानी वैज्ञानिक के जुबानी, वैज्ञानिक के जुबानी, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस कहानी को आप सुनेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। ये रोनाल्ड रॉस जी कैसे जो है इन्होंने मलेरिया की खोज की उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जब ये स्कूल पीरियड में थे, यानी कि पढ़ाई के समय में थे, जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे, तब जो है इन्होंने सुना था, किसी वैज्ञानिक ने बताया कि
जो मलेरिया रोग होता है वो जब व्यक्ति का जो खून होता है उसमें कुछ परजीवी पाए जाते हैं, उसके कारण होता है। ठीक है, खून में यानी कि खून के परजीवी के कारण होता है, खून के परजीवी के कारण होता है। लेकिन इन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उस परजीवी का नाम क्या है, उस जीवाणु का नाम क्या है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। तो जब इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली उसके बाद इनकी पोस्टिंग होती है कहां पे, सिकंदराबाद में होती है। ठीक है, सिकंदराबाद, इसके बारे में जान लीजिए। सिकंदराबाद कहां पे है ये सिकंदराबाद है, तेलंगाना राज्य में है। कहां है, तेलंगाना राज्य में है ये। ठीक है, इसको भी आप जान लीजिए, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। ठीक है, कहां पे, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। हैदराबाद एक जिला है, हैदराबाद में है। कौन, सिकंदराबाद। ये जिला भी है और ये राजधानी भी है तेलंगाना की। कहां की, तेलंगाना की राजधानी भी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जानते रहिए कि जब इनकी पोस्टिंग सिकंदराबाद में हुई तब इन्होंने सबसे पहले जो इनके दिमाग में कार्य चल रहा था वो ये चल रहा था कि कैसे ढूंढे कि वो कौन सा परजीवी है जिससे मलेरिया रोग होता है। और उस समय इससे काफी लोग प्रभावित होते थे, यहां तक कि ज्यादातर लोगों की जानें चली जाती थी इस बीमारी की वजह से। तो ये अपनी जुबानी बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने खोजा। अब ये क्या करते थे कि जो मलेरिया का पेशेंट होता था उसको मच्छरदानी के अंदर रखते थे। ठीक है, मच्छरदानी के अंदर रखते थे और डब्बे में मच्छर को पकड़ कर लाते थे और उस मच्छर को, उस मरीज को कटाते थे। ठीक है, फिर बाद में ऐसा करने के लिए वो जो व्यक्ति मरीज होता था उसको कुछ पैसे दिया करते थे। ठीक है, उसको पैसे देते थे जिसकी वजह से वो मच्छर से कटवाता था व्यक्ति। ये उसके बाद क्या हुआ कि इनको सफलता नहीं मिली। ये अपनी जुबानी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन एक बार किस्मत से इनकी जो है किस्मत का पिटारा खुल गया और ये एक मच्छर को पकड़ कर लाए। उसका रंग क्या था, भूरा कलर का था। ठीक है, भूरा रंग का मच्छर था और उसके जो पंख थे वो पंख क्या थे, उस पे छींटादार था, छींटादार। ठीक है, छींटादार इनका पंख था और वो मच्छर ना होके मच्छरी थी, यानी कि मादा मच्छर थी। क्या थी, मादा मच्छर। और जब इसके पेट को फाड़ करके जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखा, तब इन्होंने वही जो पहले के वैज्ञानिक बताए थे कि जो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है उसके खून में कुछ काला काला सा पदार्थ दिखाई देता है। वही पदार्थ इस मच्छर के पेट को जब फाड़े तब जो है इनको मिला और तब इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो मलेरिया बीमारी है वो एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, किन्होंने, रोनाल्ड रॉस ने। तो आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हमने जो बताया कैसे मच्छर से रोग फैलता है और मलेरिया की खोज किसने किया, कितनी सावधानी उन्होंने बरते अपने जीवन में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टेड है। और इसमें लास्ट वाला जो टॉपिक है वो देता है कि एनीमिया बीमारी किसके कारण होता है, इसको भी आप जान लीजिए। एनीमिया, एनीमिया एक बीमारी है, ये किसके कारण होती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, एनीमिया जो बीमारी है
ये जो होती है खून की कमी के कारण होती है। किसके कारण? खून की कमी के कारण आपने देखा कि ये बीमारी जो है किसके कारण होती है? खून की कमी जिस व्यक्ति में हो जाती है उसको एनीमिया कहा जाता है, या इसी का नाम है रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। ठीक है, तो अल्पता से ही पता है कि रक्त की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहा जाता है। और आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें अगला जो इस क्रम में आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नोट करिएगा। यहां से प्रश्न बने हुए हैं कि इनको नोबेल कब मिला था। रोनाल्ड रास को इस कार्य के लिए, यानी कि मलेरिया की खोज के लिए, मलेरिया के खोज के 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। इसको भी आप नोट करिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या इनको मिला। तो आप देख रहे हैं अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मलेरिया की दवाई किस वृक्ष से बनाई जाती है। ठीक है, मलेरिया की दवा या मलेरिया का इलाज, मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। किससे? सिनकोना एक पौधा है, ठीक है, इसके छाल से बनाई जाती है। क्या नाम है इसका? सिनकोना। ठीक है, इसको भी जानते रहिए, सिनकोना के छाल से बनाई जाती है, छाल से बनाई जाती है। इसको भी आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनते हैं कि मलेरिया की जो दवा होती है वो किस पौधे की छाल से बनाई जाती है, तो वो है सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसको भी आप नोट करिएगा। आपने देखा कि प्राचीन काल में जब जो दवा होती है उसके टैबलेट नहीं थे, तो लोगों को इसी सिनकोना के छाल को उबाल करके और कपड़े से छान करके पिलाया जाता था। तदुपरांत उनको जो है मलेरिया से मुक्ति मिलती थी, मलेरिया से छुटकारा मिलता था। तो आज हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि मलेरिया बीमारी मच्छरों से होती है और मच्छर को कैसे हम अपने घरों के आसपास उनसे सुरक्षा कर सकते हैं जिससे कि वो ना काटे और मलेरिया उत्पन्न हो। उसके लिए हम मच्छरदानी लगाते हैं। जहां पे पानी इकट्ठा होता है ऐसे साधनों को हम क्या करते हैं, उसको हम पाट देते हैं गड्ढों को, या जिस गड्ढे में पानी है उसमें जो है क्या करते हैं, उसमें हम जो है मिट्टी का तेल या केरोसिन डालते हैं जिससे कि मच्छर मर जाए। तो आज का जो शीर्षक था मच्छरों की दावत, आज के चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो मलेरिया की खोजकर्ता कौन थे? रोनाल्ड रास थे। मलेरिया किससे उत्पन्न होता है? मलेरिया जो बीमारी है मादा एनाफ्लीज मच्छर से उत्पन्न होती है। डेंगू बुखार किससे होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर से होता है। चिकनगुनिया किससे होता है?
तो चिकनगुनिया के बारे में बताया गया है कि ये आपका एडिस एल्बोपिक्टस से होता है। एडिस एल्बोपिक्टस से चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया का लक्षण क्या है? चिकनगुनिया होने पे आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है और बुखार होता है। और डेंगू होने पे क्या होता है? जब डेंगू होता है तो भी बुखार होता है, लेकिन कहीं कहीं खून का स्राव होने लगता है, ये लक्षण है। फिर उसके बाद रोनाल्ड रॉस ने एक प्रयोग किया। कैसे इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया जो होती है मच्छर के द्वारा या एनाफ्लीज मादा मच्छर के द्वारा पनपती है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया और एक मच्छर को पकड़ा, उसके पेट को फाड़ा, तो फिर माइक्रोस्कोप से देखा तो वही काला जो पदार्थ दिखाई दे रहा था मनुष्य के रक्त में, वही पदार्थ मच्छर के पेट में मिला। तो इन्होंने सिद्ध किया कि मलेरिया जो बुखार है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। मादा में एनाफ्लीज के रंग को इन्होंने बताया कि इसका रंग भूरा होता है और इसके जो पंख होते हैं उस पर चकत्तेदार होते हैं। ये इसका लक्षण बताया जो एनाफ्लीज मच्छर है। फिर इनको नोबल पुरस्कार मिला। कब मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 ईस्वी में। और कुनेन जो होती है मलेरिया की दवा सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।